नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। इतिहास में आज जिक्र करेंगे उस दौर का जब देश में पहला अखबार छपा था। इस अखबार का नाम था बंगाल गजट और इसे प्रकाशित करने वाले थे जेम्स अगस्टस हिकी। चलिए आपको पूरी खबर में तफसील से दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत में पहला अखबार छपा और क्या कुछ चुनौतियां इसके सामने रही। 242 साल पहले पब्लिश हुआ था भारत का पहला अखबार। जेम्स ऑगस्टस ने प्रकाशित किया था अखबार का नाम था बंगाल गजट। 3 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था बैन। आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। आज ही के दिन 242 साल पहले भारत में पहला अखबार प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था बंगाल गजट और जिसे प्रकाशित करने वाले थे एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिकी। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था बंगाल गजट। हिकी का बंगाल गजट एशिया और भारत में पब्लिश होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। आज ही के दिन 29 जनवरी 1779 को कलकत्ता से इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ। इसके एडिटर जेम्स ऑगस्टस हिकी थे और न्यूज़पेपर की भाषा ब्रिटिश इंग्लिश थी। भारत में न्यूज़पेपर निकालने का पहला कॉन्सेप्ट डच एडवेंचरर विलियम बोल्स ने दिया था, लेकिन हिकी इस कॉन्सेप्ट को अमल में लाने वाले पहले शख्स थे। ये न्यूज़पेपर हर शनिवार को पब्लिश होने वाला वीकली एडिशन था। इसकी कीमत 1 रुपए थी। अखबार का सर्कुलेशन 400 से ज्यादा था। अंग्रेजी हुकूमत की हिला दी थी चूलें। शुरुआत में हिकी ने इस न्यूज़पेपर की पॉलिसी न्यूट्रल रखी। न्यूज़पेपर का स्लोगन था सभी पार्टियों के लिए ओपन है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं, यानी ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अखबार को एक चुनौती के तौर पर लिया और इंडियन गजट नाम से नया अखबार निकाला। इसके बाद हिकी ने भी अपनी न्यूज़पेपर की पॉलिसी बदल दी। हिकी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी साइमन रोज पर इंडिया गजट को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि साइमन रोज इंडियन गजट को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रोज और वॉरेन हेस्टिंग की पत्नी मेरियन हेस्टिंग को रिश्वत देने से मना कर दिया था। हिकी के बंगाल गजट पर बैन लगा। इस आरोप के जवाब में हेस्टिंग की सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ने हिकी के अखबार को पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजने पर रोक लगा दी। 18 नवंबर 1780 को पहला इंडिया गजट पब्लिश हुआ। हेस्टिंग के फैसले पर हिकी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन और हेस्टिंग समेत दूसरे लोगों पर करप्शन के आरोप लगाए। हिकी पर कानूनी शिकंजा बढ़ता गया और 4 ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मानते हुए जेल की सजा सुना दी। हिकी जेल से ही पेपर निकालते रहे। इसके बाद 30 मार्च 1782 को बंगाल गजट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। कुछ हफ्ते बाद प्रिंटिंग प्रेस और पूरे पब्लिकेशन की सरकार ने नीलामी कर दी और इसे इंडियन गजट ने खरीद लिया। जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ था निधन। मजदूर नेता से देश के शीर्ष मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी संभालने वाले जॉर्ज फर्नांडिस आज ही के दिन 2019 में निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। 1967 से 2004 तक 9 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को कर्नाटक के मंगलौर में हुआ था। इसके अलावा वे 2009 से 2010 तक बिहार से राज्यसभा सांसद भी रहे। अटल सरकार में 1998 से 2004 तक रक्षा मंत्री रहे। कारगिल युद्ध और पोखरण परमाणु विस्फोट उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। हालांकि ताबूत घोटाले मामले में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल के मुख्य सदस्यों में से एक थे। उन्होंने समता पार्टी की स्थापना की थी। अपने पॉलिटिकल कैरियर में जॉर्ज फर्नांडिस ने रक्षा के अलावा रेलवे, उद्योग, संचार जैसे अहम मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी संभाली। इसलिए भी आज की तारीख अहम। स्विंग के सुल्तान के नाम से मशहूर इरफान पठान ने आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाई, वो भी मैच के पहले ही ओवर में। ऐसा कारनामा करने वाले इरफान दुनिया के पहले गेंदबाज बने। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर विनोद कांबली ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। वे टेस्ट क्रिकेट में लगातार 2 मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। इसके अलावा इंडियन शूटर और एथेंस ओलंपिक 2004 के सिल्वर मेडल विनर राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म हुआ था। बाद में वे लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने और बाद में मंत्री भी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो एक मजदूर नेता ने जिस तरीके से सेंटर में जाकर अपना प्रतिनिधित्व दिखाया वो काबिले तारीफ है।
जॉर्ज फर्नांडिस ने जिस तरीके के लिए देश के लिए काम किया वो अपने आप में सराहनीय है। क्रिकेट को लेकर में इस दिन भारत में कई उपलब्धियां दर्ज की गई। तो इतिहास में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।